अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन के इवेंट्स होते हैं जो कि हम पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि बेसिकली गैस्ट्रुलेशन होती क्या है। तो ये कुछ नहीं है, बस एक सीरीज़ है कॉम्प्लेक्स सेलुलर मूवमेंट्स की, जिसकी वजह से हमारे पास 3 लेयर्स बनती हैं जो कि जर्म सेल लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिनके नाम क्या होंगे, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। दीज लेयर्स जो होती हैं वो विल डेवलप फिर होंगी, जब ये बन जाएंगी तो फिर वो एम्ब्रियो के वेरियस ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में जाके फिर ये कन्वर्ट होगी जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो लेयर्स बनी हैं 3, इनमें से क्या क्या ऑर्गन्स बन सकते हैं या क्या क्या चीज़ें बनेंगी हमारे फ्यूचर में जाके, ठीक है। तो जो एंडोडर्म है उससे हमारे पास लाइनिंग्स बनती हैं। अब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हो गई, या जो भी सारी लेयर्स होती हैं वो सारी बनती है हमारे पास एंडोडर्म से। और ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, या बहुत सारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, लिवर हो गया, वो मेसोडर्म से बनेगा, ठीक है। और एक्टोडर्म से हमारे पास नर्वस सिस्टम बनेगा या एपिडर्मिस की लेयर बनेगी, ये सारी चीज़ें बनेंगी। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो लेयर्स हैं, वो कैसे बनती हैं, हम अब इस प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन जो इनर सेल मास है, ये जो हमने पिक्चर पहले भी डिस्कस की थी ब्लास्टुलेशन वाले लेक्चर में, तो उसमें हमारे पास क्या बना था, एक इनर सेल मास बना था और एक आउटर सेल मास। आउटर सेल तो ट्रोफोब्लास्ट है और ये जाके आगे प्लासेंटा बनाएगा, लेकिन ये जो इनर सेल मास है, अब इससे ये हमारे पास लेयर्स बनेंगी और फिर इससे जाके ऑर्गन्स और बाकी सारी चीज़ें बनेंगी। तो ये जो इनर सेल मास है ये हमारे पास 2 लेयर्स में मतलब 2 टाइप के सेल्स में कन्वर्ट होगा। एक हमारे पास होगा एपिब्लास्ट सेल की लेयर और एक होगी हमारे पास हाइपोब्लास्ट सेल। तो एपिब्लास्ट सेल कैसे होंगे, वो सेल जो हमारे पास एमनियोटिक कैविटी को लाइन करेंगे, हम उनको एपिब्लास्ट कहेंगे, और जो सेल हमारे पास इसको ब्लास्टोसील को लाइन करेंगे उसको हम हाइपोब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। फिर